नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरान भी कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म स्टोरी से वो कम नहीं है, क्योंकि ऐसा ही वो मामला है। क्या होता है कि मुंबई के एक इलाके में एक जो व्यक्ति है वो 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लेता है। क्यों बंधक बनाता है, क्या है पूरा मामला और पूर्व शिक्षा मंत्री से, राज्य शिक्षा मंत्री से इसका क्या कनेक्शन निकल कर और क्या नया एंगल सामने आया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्या जो है वो क्या करता है कि 17 बच्चों को स्टूडियो में बुलाता है। वो फ़िल्म का काम करता था, फ़िल्म में ऑडिशन के लिए वो वहाँ पर कई लोगों को काफ़ी दिनों से बुला रहा था, उसमें बच्चे भी शामिल थे। एक दिन ये होता है कि वो 17 बच्चों को बंधक बना लेता है, साथ में कुछ और लोग भी रहते हैं, तो कुल मिला के 19 लोग होते हैं जिसको वो बंधक बना लेता है। इसकी सूचना पुलिस को मिलती है दोपहर करीब 1:45 के आसपास। फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और रोहित आर्या के खिलाफ वहाँ पर ऑपरेशन चलाती है। रोहित आर्या को उस समय गोली लग जाती है और रोहित आर्या को अस्पताल में जब भर्ती कराया जाता है तो रोहित आर्या की मौत हो जाती है। लेकिन आखिर क्या कारण था कि रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाया और फिर उसके बाद जो कनेक्शन की बात मैंने आपसे कही कि पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री से क्या कनेक्शन निकल कर सामने आया, वो आपको बताते हैं। तो देखिए, रोहित का जो दावा था वो ये था कि माझी शाला, जो कि सुंदर शाला नामक योजना का असली खाका उसकी फिल्म द्वारा ही लिया गया था और सरकार ने इस योजना को 2022 में लागू कर दिया था, लेकिन न तो उसे इसकी सही तरह से भुगतान मिला और ना ही उसे कोई भी क्रेडिट इसका दिया गया, जिस वजह से वो काफी नाराज था। उसका ये भी कहना था कि उसने कितनी बार शिक्षा मंत्री है उनके पास जाकर इसकी डिमांड रखी थी, प्रदर्शन भी किया था, बार बार मांग भी कर रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उसकी बात को कोई मान नहीं रहा था। जिसके बाद उसके पास ये कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उसके बाद मुंबई का ये पवई इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और आपको बता दें कि इस मामले में जो नया एंगल सामने आया है वो ये है कि दीपक केसरकर, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ इसकी कई मांगे थी, कई मांग उनसे ये कर रहा था। उसका कहना था कि विभाग ने उसके काम के उसे पैसे नहीं दिए, जो टेंडर उसने लिया था उसका पैसा उसको नहीं मिला था और वो कह रहा था कि 2 करोड़ के लगभग उसका पैसा है जो वो सरकार से और पूर्व शिक्षा मंत्री से मांग रहा था, जिसके लिए वो काफ़ी परेशान हो रहा था, जिसके लिए उसका ये कहना है कि वो उसने प्रदर्शन भी किया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो मूल रूप से पुणे का रहने वाला था रोहित और 2022 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान एक स्कूल टेंडर उसे दिया गया था, लेकिन उसके काम के जो पैसे थे वो आज तक उसे नहीं मिले थे, जिस वजह से रोहित का दावा था कि माझी शाला, जो कि सुंदर शाला नामक योजना का असली खाका उसकी फिल्म से ही लिया गया था और सरकार ने इस योजना को 2022 में लागू कर दिया था, लेकिन न तो इसकी कोई सही तरह से उसे भुगतान किया गया और ना ही उसे कोई इसका क्रेडिट मिला, जिसकी वजह से वो भयंकर तनाव में था और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अब ये महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने अपने पैसों को लेकर रोहित ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, जैसा मैंने आपको बताया। और पुरानी रिपोर्ट्स ये कहती है कि दीपक को आश्वासन दिया गया था कि उसकी मांगों को मानकर आगे फिर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। उसको बार बार इस बात का आश्वासन दिया जा रहा था कि अच्छा अभी आप रुक जाइए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ प्रोसेस है, कोई लीगल जो चीजें हैं वो करनी होगी और उसके बाद फिर हम आपको आपका भुगतान दे देंगे, क्योंकि सरकारी काम काजों में थोड़ा सा समय लगता है। और यही चीज़ उसको काफ़ी समय से कही जा रही थी, क्योंकि 2022 का ये मामला था और 2025 अब चल रहा था, यानी कि कुल मिला के 2-3 साल जो है इस पूरे मामले को हो गए थे और वो ये कह रहा था कि वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो सरकार से लेना था, जो कि उसको नहीं दिया जा रहा था और बार-बार उसकी बात को टाल दिया जा रहा था, बार-बार डिले हो रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहा था। अब जब ये बात रोहित की तरफ से कही गई तो पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने क्या कहा वो भी जरा आप जान लीजिए। तो रोहित आर्या द्वारा बच्चों को बंधक बनाने और अपना नाम सामने आने के बाद जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने कहा कि रोहित आर्य स्वच्छता मॉनिटर नामक एक योजना चला रहे थे और उन्होंने सरकारी अभियान में हिस्सा लिया था। इस संबंध में विभाग ने आरोप लगाया है कि उन्हें कुछ बच्चों से सीधे तौर पर फीस वसूली थी। अब देखिए, रोहित के ऊपर भी आरोप लगाया है। सर, जो विभाग है उसका ये कहना है कि रोहित ने योजना के इतर जाकर फीस जो है वो वसूली थी, लेकिन रोहित आर्या का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई फीस नहीं वसूली। तो दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और उसके बाद विभाग से बात करके इस मामले को सुलझाना चाहिए था,
ये बात जो है वो पूर्व मंत्री की तरफ से कही जा रही है कि भई इस तरह से कदम उठाने की बजाय उन्होंने विभाग के पास जाके सुलझाना चाहिए था। वहीं रोहित का कहना था कि मैं बार-बार विभाग के पास जा रहा था और बार-बार मेरे काम में डिले हो रहा था, बार-बार मुझे ये कहा जा रहा था कि कुछ लीगल प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, समय लगता है, सरकारी कामकाज है, तमाम बातें रोहित को कही जा रही थी जिसमें बार-बार डिले हो रहा था। तो दोनों तरफ से अपनी-अपनी दलीलें जो हैं वो दी गई और जिस समय पर उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री ने कि जिस समय पर मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने तो इस पूरे मामले में उसकी मदद की थी। मैंने तो अपने पास से एक चेक उन्हें दे दिया था। लेकिन रोहित का ये कहना था कि 2 करोड़ रुपए का पैसा उसका फँसा हुआ है और उसको इस पूरे काम के लिए 2 करोड़ रुपए देने चाहिए थे, जो कि उसको नहीं मिले। तो ये भी उन्होंने कहा कि भई मैं तो अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता था, मैं अपनी तरफ से शिक्षा मंत्री होने के नाते उस समय जो कर सकता था, मैंने किया था। मैंने रोहित की बात को समझा था, मैंने रोहित की बात को माना भी था और फिर मैंने कहा था कि जो चीज़ें लीगल हैं, जो चीज़ें जायज़ हैं, ज जहाँ पर आप सही है, वहाँ पर उस हिसाब से आपके साथ विभाग जो है वो कोऑपरेट करेगा। लेकिन वही रोहित का कहना था, रोहित अपनी माँगों को लेकर अड़े हुए थे, ये पूर्व शिक्षा मंत्री का कहना है। और इससे पहले मामले की जानकारी जो है वो मुंबई पुलिस ने दी और क्या बताया वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि उनको दोपहर इसकी सूचना मिली थी करीब 1 बजे 1:30 बजे के आसपास और उनको ये पता लगा था कि स्टूडियो में 17 बच्चों समेत 19 लोगों को किसी ने बंधक बना लिया है और फिर नाम सामने आया कि रोहित आर्या ने जो है बंधक बनाया है और इसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई की और फिर आरोपी को घायल करके बच्चों को छुड़ा लिया। सारे बच्चे सुरक्षित हैं, सारे बच्चों को पुलिस ने छुड़ा लिया है, आरोपी को घायल कर दिया था। जब घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया तो रोहित की उस दौरान फिर मौत हो गई। अब जब ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद मुंबई पुलिस का ये कहना है कि जो रोहित है वो एक वेब सीरीज़ में काम करने के लिए ऑडिशन के लिए लोगों को बुलाते थे, बच्चों को बुलाते थे और जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ तो पुलिस ने वहाँ से एयर गन और कुछ केमिकल भी बरामद किए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि जब ये सब चीज़ें हुई, तो फिर ये रोहित कौन है? और जैसा हमने आपको बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री का कनेक्शन इसमें सामने आया, लेकिन यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर रोहित आर्या नाम का जो व्यक्ति है, जिसके ऊपर ये तमाम आरोप लग रहे हैं, जिसकी इसमें मौत भी हो गई है और बच्चों को बंधक बनाने का आरोप भी लगा है, वो कौन है? वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए रोहित जो आर्या है, वो एक यूट्यूबर थे और यूट्यूबर के साथ-साथ वो मैंने जैसा टेंडर की बात आपको बताई कि इस तरह से सरकारी टेंडर लेकर भी वो काम किया करते थे और मुंबई के ही वो रहने वाले थे। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले बताए जाते हैं, जो मुंबई स्थित आरए स्टूडियो में एक कर्मचारी था और यूट्यूब चैनल भी वो साथ ही साथ चलाता था और बीते कुछ दिनों से कथित तौर पर वो ऑडिशन संचालित कर रहा था, जैसा कि पुलिस ने भी अपने बयानों में कहा है और उसमें कई लोग फिर शामिल हो रहे थे, कई लोगों के ऑडिशन वो ले रहा था। खास बात ये है कि शिक्षा विभाग से जुड़ा एक टेंडर भी रोहित को मिला था और उस समय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर थे, जिनके ऊपर जो है वो दीपक ने तमाम आरोप लगाए थे कि उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो पूर्व शिक्षा मंत्री उन्होंने भी बताया कि भई जब रोहित को ये सब समस्या हो रही थी तो मैं अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकता था, मैंने किया है। अब कैसे मारा गया रोहित वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए जब मैंने आपको बताया कि 1:30 बजे के बाद पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस वहाँ पर पहुंची थी तो दोपहर करीब 2 बजे का ये मामला बताया जा रहा है। जब बच्चों को स्टूडियो में जब बंधक बनाने की खबर पुलिस को मिली थी तो पुलिस जो है वो 2 बजे के आस-पास वहाँ पर पहुँच गई थी और उस समय आर्य के पास एक एयर गन थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया और करीब से मारे जाने पर गंभीर नुकसान वो कर सकती थी क्योंकि देखिए एयर गन अगर आप करीब से किसी को शूट करेंगे एयर गन से तो वो काफ़ी नुकसान कर सकती है। बुलेट गन नहीं थी वो, एयर गन थी जिससे वो काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती थी। वहीं जो पुलिस है उनका कहना है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद स्टूडियो से जुड़े वॉशरूम तक पहुँचने की जगह बनाई गई और फिर पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को किया, घेराबंदी पूरे स्टूडियो की ताकि किसी भी बच्चे को कोई नुकसान रोहित ना पहुँचा सके। तो यानी कि अगर आप इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस के ऑपरेशन को देखेंगे और रोहित के माइंडसेट को देखेंगे तो कहीं न कहीं ये एक फ़िल्मी कहानी या फिर एक वेब सीरीज़ जैसी कहानी आपको लगेगी क्योंकि आपने फ़िल्मों में और वेब सीरीज़ में देखा होगा कि इस तरह से कोई शातिर रहता है या फिर कोई व्यक्ति रहता है जो इस तरह से किसी को बंधक बनाता है, फिर पुलिस पहुँचती है और ऑपरेशन चलाती है, सब लोगों को बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है और फिर अंत में जो शातिर होता है या फिर जो आरोपी रहता है उसका या तो गिरफ्तारी हो जाती है या फिर वो एनकाउंटर हो जाता है। तो यही मामला जो है वो महाराष्ट्र से सामने आया है जो कि बहुत चौंकाने वाला था, परेशान करने वाला था। अब आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ आगे निकल कर सामने आएगा? क्योंकि एक जो खास और एक बड़ा एंगल इसमें माना जा रहा है वो पूर्व शिक्षा मंत्री से जुड़कर देखा जा रहा है।
तो क्या कुछ इसमें अब आगे कार्रवाई में खुलासा होगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।